हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीजीटी जूलॉजी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस फाइलम के प्राणियों में वेंट्रल नर्व कार्ड पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एनीलिडा। अगला प्रश्न है, पादप तथा प्राणी के बीच संयोजी कड़ी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, युगलिना। अगला प्रश्न है, किस फाइलम के प्राणियों में फ्लेम कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लेटीहेल्मिन्थीज। अगला प्रश्न है, ट्यूब फीट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, किस सी सेंटरेट प्राणी में सिर्फ पालिप अवस्था पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंथोजोआ। अगला प्रश्न है, मोती का निर्माण किसके स्रवण से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में शहद का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के छत्ते में श्रमिक मक्खी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मादा। अगला प्रश्न है, पेट्रोमाइजान कहाँ से भोजन प्राप्त करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अन्य मछलियों का रक्त। अगला प्रश्न है, घरेलू छिपकली किस वर्ग का सदस्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेप्टिलिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डकबिल प्लेटिपस। अगला प्रश्न है, किस प्राणी में द्विवेशमीय हृदय पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मछली। अगला प्रश्न है, किस अंग में हेनले लूप पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वृक्क। अगला प्रश्न है, नोटोकार्ड का भ्रूणीय उद्भव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीसोडर्म। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अवयव क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। अगला प्रश्न है, सीधी धूप में वृद्धि करने वाले पादप हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेलियोफाइटस। अगला प्रश्न है, तालाब का वह क्षेत्र जिसमें तलछट तथा सबस्ट्रेट पाया जाता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंथिक जोन। अगला प्रश्न है, पोषण तथा ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता निर्भर करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, हेवर्सियन नलिकाएं स्थान प्रदान करती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक को। अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केकड़ा में। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य का दंतसूत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2123/2123। अगला प्रश्न है, ब्रूनर ग्रंथि का स्रवण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
अगला प्रश्न है, आमाशय की तिरछी पेशियां किस प्रकार की गति प्रदान करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चनिंग गति। अगला प्रश्न है, बाइक स्पीड वाल्व किसके बीच पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाया अलिंद और बाया निलय। अगला प्रश्न है, ए बी रक्त समूह के सीरम में एंटीबॉडी होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुपस्थित। अगला प्रश्न है, रक्त वाहिका जो ऑक्सीजन रहित रक्त का परिवहन करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पल्मोनरी धमनी। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, -70 मिलीवोल्ट। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरिओटेलिक। अगला प्रश्न है, रेटिना में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एमेक्राइन कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, बाह्य रोशनी के आधार पर नेत्र का कौन सा भाग फैलता व सिकुड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रेस्टिंग न्यूरॉन में किसके लिए पारगम्यता सर्वाधिक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम आयन। अगला प्रश्न है, निसल्स कण पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, आंतरिक कर्ण का कौन सा भाग श्रवण के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉक्लिया। अगला प्रश्न है, मध्य कर्ण बना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, जीभ का पार्श्व भाग किस स्वाद के लिए संवेदनशील होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खारा तथा खट्टा। अगला प्रश्न है, बाइपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। फाइनल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक को माना गया है। अगला प्रश्न है, आपातकालीन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एड्रीनल मेडुला से। अगला प्रश्न है, जैव रासायनिक रूप से इंसुलिन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, अग्र मस्तिष्क बना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षारीय अमीनो अम्ल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइसीन। अगला प्रश्न है, सेलुलोज क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉलीसेकेराइड। अगला प्रश्न है, कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एस। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में क्या सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, छड़नुमा जीवाणु कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेसिलस। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगर और निकोलसन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूकेरियोटिक क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है, मनुष्य में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मादा होमोगेमेटिक। अगला प्रश्न है, महिलाओं में गर्भ निरोधक गोली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है,
प्रभावी पौधे का जीनोटाइप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टेस्ट क्रॉस। अगला प्रश्न है, दो जीन में स्वतंत्र अपव्यूहन की कमी का कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिंकेज। अगला प्रश्न है, मेंडल के नियम का अपवाद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिंकेज। अगला प्रश्न है, XO प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रास हॉपर में। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम किस कारण से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 21 ट्राइसोमी। अगला प्रश्न है, हिस्टोन प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षारीय अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए जिम्मेदार एंजाइम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेलिकेज। अगला प्रश्न है, मानव अंडाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 23। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड में कितने स्टॉप कोडोन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज की संख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1। अगला प्रश्न है, एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करके बनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज। अगला प्रश्न है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस वर्ष में पूरा हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2003 में। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सदर्न ब्लॉटिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से समजात अंग का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनुष्य की भुजा एवं चमगादड़ के पंख। अगला प्रश्न है, निएंडरथल मानव के मस्तिष्क का आकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1400 सीसी। अगला प्रश्न है, मलेरिया बुखार के लिए जिम्मेदार विषैला पदार्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हीमेजोइन। अगला प्रश्न है, सामान्य जुखाम किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायरस। अगला प्रश्न है, वायरस से संक्रमित कोशिकाएं स्रावित करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटरफेरॉन। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा कोशिकाएं किसका उत्पादन एवं स्रवण करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंटीबॉडी। अगला प्रश्न है, मोनोसाइट्स किस प्रकार की फेगोसाइटिक कोशिकाओं में परिवर्तित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्रोफेज। अगला प्रश्न है, सीरम में कौन सा इम्यूनोग्लोब्युलिन सर्वाधिक पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, IgG। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक लिम्फोइड अंग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत। अगला प्रश्न है, ल्यूकीमिया किस अंग का कैंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रक्त का। अगला प्रश्न है, केनाविस पौधे के किस भाग से चरस प्राप्त होता है? फाइनल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक को माना गया है। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक शराब के उपयोग से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीरोसिस। अगला प्रश्न है, एपी कल्चर का उत्पाद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
अगला प्रश्न है, सेकेरोमाइसिस सेरीविसी का उपयोग किसे बनाने में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।